नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड इस वक्त दो धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ वो बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो बायकॉट पर भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी एक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं जो बॉलीवुड में परोसे जा रहे कंटेंट पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अब बॉलीवुड को ही फेक करार दे रहे हैं। जी हाँ, लाल सिंह चड्ढा के बाद अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है और उसकी रिलीज के बाद से ही बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र पहले से ही बायकॉट ट्रेंड का सामना कर रही है और अब रिलीज के बाद ब्रह्मास्त्र को लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है तो कोई इस फिल्म को कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम डिजास्टर फिल्म करार दे रहा है। इन सब के बीच अब फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत और साथ ही साथ फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री के बयान ब्रह्मास्त्र को लेकर सामने आए हैं। कंगना रनौत ने ब्रह्मास्त्र को लेकर निगेटिव रिव्यू शेयर किया है और ये कहा है कि आयान मुखर्जी ने दरअसल 600 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिए। आयान मुखर्जी की तारीफ करने वाले लोगों को जेल पहुंचा देना चाहिए। इस तरीके की स्टोरी उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है। तो वहीं जो फिल्म मेकर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है और साथ ही ये लिखा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री झूठी है, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही फेक करार दिया है। तो इस तरीके के निगेटिव रिव्यू का सामना भी फिल्म ब्रह्मास्त्र कर रही है और कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ब्रह्मास्त्र के निगेटिव रिव्यू शेयर करते हुए मेकर्स को झूठा और फर्जी बताया है। कंगना रनौत ने ये लिखा कि ऐसा तब होता है जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। करण जौहर हर शो में लोगों को ये कहने के लिए मजबूर करते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर हैं, आयान मुखर्जी जीनियस हैं। लगातार बोले जाने वाले इस झूठ पर लोग विश्वास करने लगे हैं। इस फिल्म का 600 करोड़ रुपए का बजट है। एक डायरेक्टर जिसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई, इस फिल्म को फंड करने के लिए फॉक्स स्टूडियो को खुद को बेचना पड़ा और कितने स्टूडियो इस फिल्म की वजह से बंद होंगे, ये सवाल कंगना रनौत की ओर से किया गया है। क्या ही फिल्म के जो एक्टर हैं, फिर चाहे वो रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, उन्हें टारगेट किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं आयान मुखर्जी, जिन्होंने 2014 में ये अनाउंस किया था कि वो एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं काफी उत्साहित भी लोग थे इस फिल्म को लेकर। लेकिन जब ये फिल्म सामने आई है तो लोग इसे एक डिजास्टर फिल्म करार दे रहे हैं और कुछ लोग हालांकि फिल्म की तारीफ भी कर रहे हैं जिस तरीके का वीएफएक्स का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है। हालांकि कंगना रनौत की ओर से एक और स्टोरी को शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी लोग आयान मुखर्जी को जीनियस कहते हैं उन्हें तुरंत जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में 12 साल लगा दिए, 14 डीओपी बदले, 400 से ज्यादा दिन फिल्म शूट की गई और 85 असिस्टेंट डायरेक्टर बदले और 600 करोड़ रुपए इस फिल्म में फूंक दिए गए। इन शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत की ओर से किया गया है। वहीं आखिरी समय पर फिल्म का नाम बदलने पर धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया गया है, धार्मिक भावनाओं को भी आहत पहुंचाया गया है, ये जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। आपको ये बता दें कि रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ये फिल्म ब्रह्मास्त्र जो कि बायकॉट ट्रेंड का सामना कर रही है, एक इसकी बड़ी वजह ये है कि रणबीर कपूर ने एक बार ये कहा था कि उन्हें बीफ पसंद है, वो पेशावर के हैं। इस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया था जिसकी वजह से फिल्म का लगातार विरोध हो रहा है। और इसी के साथ साथ फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री जो कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा में आए थे, उनकी ये फिल्म सुपर हिट हुई थी। लेकिन अब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिक्कत ये है कि बॉलीवुड में सब कुछ झूठ के आधार पर चलता है और इसका कोई जवाबदेह नहीं है। ऐसे में कोई भी इंडस्ट्री लंबा नहीं चल सकती जो R&D में 0% इन्वेस्ट करती है और
सितारों पर 70 से 80% पैसा बहाती है। इससे पहले भी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ब्रह्मास्त्र पर बात करते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर्स और साथ ही साथ एक्टर्स को भी खरी खोटी सुनाई थी। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा आयान मुखर्जी की मॉडर्न मिथोलॉजी ड्रामा का पहला पार्ट है। इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, नागार्जुन और तमाम ये जो एक्टर हैं ये मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। लोगों का मिला जुला रिस्पांस इस फिल्म को मिल रहा है, लेकिन खबर ये भी है कि इस फिल्म की वजह से भारत के सिनेमा चेन को मार्केट कैपिटलाइजेशन में तकरीबन 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ऐसी ही एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से इस फिल्म को और साथ ही साथ बॉलीवुड को भी फेक बताया गया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ही फेक है। तो ये तमाम बड़े बयान हैं जो कि कंगना रनौत और साथ ही साथ फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर दिया गया है। तो कुल मिलाकर फिल्म ब्रह्मास्त्र सुर्खियों में बनी हुई है। एक तरफ बाइकॉट ट्रेंड का सामना कर रही है तो दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर भी मिला जुला रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिल रहा है, जहां कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग फिल्म को स्टोरी लेस बता रहे हैं कि इसमें कोई कहानी ही नहीं है, डायलॉग्स जो हैं वो बचकाने हैं। तो इस तरह से फिल्म को लगातार कहीं न कहीं आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी से लेकर जिन्होंने लंबा वक्त इस फिल्म को बनाने में लगा दिया, 400 से 600 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट है और ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी हिट साबित नहीं हो रही है। जाहिर तौर पर फिल्म में जो लागत है फिल्म की वो भी वसूल नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये फिल्म इस तरीके से कहीं ना कहीं मुश्किल में है और तमाम जो फिल्म के एक्टर्स हैं उनकी भी लगातार आलोचना हो रही है, फिर चाहे वो आलिया भट्ट हो, चूंकि आलिया भट्ट के भी ऐसे बयान सामने आए हैं जहां लोग उन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि बॉलीवुड में तमाम लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाए, किस तरह से हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान किया जाए, महिलाओं का अपमान किया जाए, किस तरह से मंदिर में जूते लेकर प्रवेश करने वाला सीन भी इस फिल्म में है। तो इस तरीके के जो सीन हैं उनसे कहीं ना कहीं लोग काफी आहत हैं और यही वजह है कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर फिल्म ब्रह्मास्त्र फिलहाल बाइकॉट का सामना कर रही है। इस तरह से लोग इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म करार दे रहे हैं और वहीं अब कंगना रनौत ने ये निगेटिव रिव्यू शेयर किया है जिसमें ये कहा है कि आयान मुखर्जी ने 600 करोड़ रुपया फूंक दिया है। इस तरह से 12 साल इस फिल्म को बनाने में लगे, लेकिन 12 साल में वो कंटेंट सामने नहीं आया। तो यही वजह है कि लगातार फिल्म का विरोध हो रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि कई मल्टीप्लेक्स में 800 करोड़ के घाटे की वजह ब्रह्मास्त्र फिल्म बनी है। तो ये भी स्टोरी है जो कि ये भी एक रिपोर्ट है जो विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से शेयर की गई है और बॉलीवुड को झूठा करार दिया गया है। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।